हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टडी करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन विथ पॉइंट वाइज हम मतलब इसके मीनिंग, स्टेज, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन कवर अप करेंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर अगर हम देखें तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, तो इट इज़ कंसर्न्ड विथ, ये रिलेटेड है, ये कंसर्न्ड है विथ रिकॉर्डिंग करने एंड क्लासीफाई करने मतलब उसको ग्रुपिंग करना एक तरीके से। तो क्लासीफाई करने एंड रिकॉर्डिंग करने द बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना एंड रिकॉर्ड करना, इससे रिलेटेड है बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ कंसर्न्ड विथ, इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग मतलब नोट डाउन करना, रिकॉर्डिंग करना एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ग्रुपिंग करना, उनका ग्रुपिंग करना। अकाउंटेंसी को अगर मीनिंग हम बोलें तो इट इज़ रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है, तो ये इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, इसमें रिकॉर्डिंग होती है एज वेल एज क्लासीफाइंग भी होती है। देन समराइजिंग, हम उसको समराइज करते हैं मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स को। देन एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग होती है। एंड एनालाइज करना मतलब डीप, आप उसकी स्क्रूटनी करते हो, उसको स्टडी करते हो। एंड देन इंटरप्रेटिंग मतलब उसका कंक्लूजन आप निकालते हो, इंटरप्रेट करते हो उसको। द फाइनेंशियल डेटा, जो फाइनेंशियल डेटा है उनको, तो यहाँ पर फाइनेंशियल डेटा को क्या कहते हैं हम, इट इज़ रिलेटेड विथ, ये किससे कंसर्न है अकाउंटेंसी, तो इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग मतलब नोट डाउन करना, रिकॉर्ड करना। देन उनको क्लासीफाई करना, अलग अलग अकाउंट्स करना, उनको सेपरेट करना एज पर देयर कैटेगरी, कैटेगराइज्ड करना जैसे हम बोलते हैं। फिर उसको समराइज्ड करना एंड देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग मतलब कंक्लूड करना। एनालाइजिंग मतलब उसको स्टडी करना, डीप स्टडी करना द फाइनेंशियल डेटा को। देन सेकेंड स्टेज की हम बात करें, सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो स्टेज के आधार पर, तो स्टेज बुक कीपिंग ये प्राइमरी स्टेज हुआ, ये बेसिक हुआ, स्टार्टिंग हुआ, बिगिनिंग हुआ, प्राइमरी हुआ। तो है ना, बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज होता है इन अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है, बेसिक स्टेज है। सो इसे हम बोलते हैं इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग। तो हम बोल सकते हैं कि ये बेस है अकाउंटिंग के लिए, ये आधार है, बेस है, सपोर्ट है, राइट। तो यहाँ पर फाउंडेशन है हम बोल सकते हैं। तो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है इन अकाउंटिंग। इट इज़ द बेस फॉर अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के लिए बेस है। देन अकाउंटेंसी की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज के अलावा इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज, इसमें सेकेंडरी स्टेज भी इंक्लूडेड रहता है अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग होता है, जबकि अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग होता है। हमने फर्स्ट इसकी डेफिनेशन में मतलब इसकी जो मीनिंग है उसमें हमने स्टडी किया। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज के अलावा इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस, ये है ना सेकेंडरी स्टेज को भी इंक्लूड करता है। सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट करने, इसको भी ये रिकॉर्ड करता है अकाउंटेंसी। तो इस तरीके से इन दोनों में फ़र्क हो गया कि बुक कीपिंग ये खाली प्राइमरी स्टेज को रिकॉर्ड करता है, प्राइमरी स्टेज से रिलेटेड है, और जो अकाउंटेंसी है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्टेज दोनों भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे अगर हम इसको कंपेयर करें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को, एम, ऑब्जेक्टिव, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है इज़ टू कीप द रिकॉर्ड्स, इसका जो रीज़न है, इसका जो एम है, इसका क्यों बुक कीपिंग मेंटेन रखनी है, तो इज़ टू कीप द रिकॉर्ड, इसमें हम रिकॉर्ड्स रखते हैं ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस के रिकॉर्ड रखे जाते हैं इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। और अकाउंटेंसी की
बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रिपेयर, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का रीज़न क्या होता है, ये हमको है ना बिजनेस की पोजीशन बताता है, क्योंकि इसमें सारे कैलकुलेशन इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं एनालाइज करने के बाद में, तो ये कहाँ पे बिजनेस स्टैंड कर रहा है उसको बताता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना एंड फर्दर, और उसके बाद में कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, एंड है ना ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है अकाउंट्स मतलब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद में जिन्हें जो अथॉरिटीज़ है, मेन अथॉरिटीज़ है जिन्हें इसकी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, उन्हें इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटस की, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस की, इसकी स्टेटस की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड की जाती है अकाउंटेंसी के अंडर में विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज पर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बात करें बुक कीपिंग की, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है बुक कीपिंग मेंटेन करने के लिए, तो जूनियर स्टाफ। तो यहाँ पर है ना जो जूनियर स्टाफ होते हैं, जो जनरली बेसिक अकाउंट का नॉलेज जिनको होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बुक फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स रखने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जूनियर स्टाफ इज रेस्पॉन्सिबल। और अकाउंटेंसी के अंडर में ना सीनियर स्टाफ होते हैं जिन्हें ना काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग जिन्हें नॉलेज होता है अकाउंट इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद में भी जो इंटरप्रिटेशन का एंड एनालाइजिंग का जिन्हें काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज होता है, तो सीनियर स्टाफ होते हैं जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कीपिंग अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए। देन आउटकम क्या है, तो इसका रिजल्ट क्या है, तो बुक कीपिंग का आउटकम क्या है, तो बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर, ये है ना जर्नल एंड लेजर प्रोवाइड करते हैं। आगे हम इसको स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल कि जर्नल क्या होता है एंड लेजर क्या होता है। तो ये बुक कीपिंग है ना, ये बेसिकली है ना ये क्या आउटकम प्रोवाइड करता है, क्या रिजल्ट देता है, तो इट रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर अकाउंट्स। एंड है ना अकाउंटेंसी की बात करें तो द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी इज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने आपसे पहले कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना, जहाँ पर हम बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नफ़ा नुकसान, तो कितना नफ़ा प्रॉफिट मतलब नफ़ा फ़ायदा कितना गेन हो रहा है, एंड लॉस अगर कोई लॉस इनकर हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और तो यहाँ पर किसके अंडर में, अकाउंटेंसी के अंडर में हमको पता चल जाता है। तो इट रिजल्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी मतलब अकाउंटेंसी रिजल्ट्स इन व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है वो है ना कंपनी अच्छे से फाइनेंशियली स्ट्रांगली स्टैंड कर रही है कि नहीं कर रही है मार्केट में, तो वो प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए बनाई जाती है। तो वो ये किसका रिजल्ट है, बिकॉज ऑफ अकाउंटेंसी इट इज़ पॉसिबल टू गेट द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। देन यहाँ पर पीरियड के हिसाब से अगर हम आए, पीरियड के हिसाब से, तो मतलब बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स, डेली का रेगुलर डे टू डे डिटेल्स, आज क्या ट्रांजैक्शन हुए तुरंत इमीडिएटली बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर दिए गए, तो डे टू डे डिटेल्स देता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स। और ये जो अकाउंटेंसी है ना, इट गिव्स डिटेल्स ऑफ द एंटायर ईयर। अकाउंटेंसी पूरे साल का, एंटायर ईयर का डिटेल देता है, पूरे साल का ये डिटेल देता है अकाउंटेंसी। देन एनालिसिस, तो कौन से ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस अगर हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस हम जानें, तो ये है कि द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है, डज नॉट रिक्वायर, इससे जरूरत नहीं होती है एनी एनालिसिस, इसको एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, क्योंकि ये बेसिक से हम प्राइमरी स्टेज पे रिकॉर्ड करते हैं जो एंट्रीज वो है अकाउंटेंट यूजेस, और जबकि है ना अकाउंटेंसी के अंडर में ना अकाउंटेंट यूजेस वो यूज़ करता है बुक कीपिंग इन्फॉर्मेशन, जो बुक कीपिंग में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की होती है उनको टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, उन्हें एनालाइज करने के लिए एंड इंटरप्रेट करने के लिए डेटाज को, एंड देन कंपाइल्स इट इनटू रिपोर्ट्स, और फिर बाद में उन्हें रिपोर्ट के आधार पर वो कंपाइल कर देना मतलब कंबाइन करके और वो प्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर फिर है ना बुक कीपिंग को सपोर्ट सिस्टम के रूप में यूज़ किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा टू प्रेजेंट द डेटा आफ्टर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। देन हम डिसीजन मेकिंग के बेस पे अगर हम बात करें तो
एज पर द डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। क्योंकि बुक कीपिंग अगर मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ तो बुक कीपिंग मतलब कच्चे आधार पे का रॉ, ये है ना रॉ रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो ये है ना मैनेजमेंट है ना इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं करता, क्योंकि ये एग्जैक्ट है ना पोजीशन नहीं बताता है बिजनेस की कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। जबकि है ना अकाउंटेंसी है ये, इसमें डिपेंडिंग ऑन द डेटा, इस पे डिपेंड करता है कि डेटा पे डिपेंड करता है कि प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट, कि अकाउंटेंट किस टाइप का डेटा प्रोवाइड कर रहा है, एंड फिर उसके हिसाब से द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। तो है ना मेन बिजनेस के डिसीजंस भी मैनेजमेंट यहाँ पर ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट। देन हम स्किल रिक्वायर्ड के हिसाब से बात करें तो एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे बहुत लॉजिकल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा जो इनको है ना जनरल नॉलेज भी होता है अकाउंट्स का, तो वो भी यहाँ पर बुक कीपिंग में ना रिकॉर्ड्स कर सकते हैं डेटास को, डेली जो डे टू डे डिटेल्स होती है उनको रिकॉर्ड कर सकता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं होती है कि बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि यहाँ पर अकाउंटेंसी के अंदर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल। तो यहाँ पर है ना मेन जिसको लॉजिकल थिंकिंग, जिसको है ना अकाउंटिंग का काफ़ी डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किल की बहुत ज़रूरत होती है अकाउंटेंसी के अंडर में। तो इस तरीके से ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर अप किया एज पर द गिवन पॉइंट्स। आप याद करोगे तो आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम है ना मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर अप करेंगे अकाउंटेंसी की। आप है ना जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ उसके बेसिस पे आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपके लिए हेल्प होगी फ्यूचर में जब आप रिवीजन करोगे, आपकी यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे तो उसके में आप काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने नोट्स प्रिपरेशन करो एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।